तो आज हम कृष्ण भगवान जी का भजन और कुछ कृष्ण भगवान जी के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलो, और सबसे पहले सभी को राधे राधे। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और शेयर भी करना। और नए साल की सबको शुभकामनाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राधे तुम कितनी प्यारी है, तेरे संग में बाकी बिहारी है, तेरे संग में बाकी बिहारी है। राधे तुम कितनी प्यारी है, तेरे संग में बाकी बिहारी है। धन्य है वृंदावन की गलियाँ, धन्य है वृंदावन की गलियाँ, तेरे नाम की जहाँ खिलती कलियाँ, वहाँ खिलती हर फुलकारी है। तेरे संग में बाकी बिहारी है। राधे तो कितनी प्यारी है, तेरी धूम मची बरसाना में, तुम सा राधे तुम कितनी प्यारी है, तेरे संग में बाकी बिहारी है। ओ काला विदामरनी की अधर सुना दोता, मधुर सुना दोता। तो देखो, इस तरह से हमने एक भजन हो गया हमारा। तो अभी हम सेकंड भजन गाएंगे। इसके बोल बहुत ही अच्छे हैं, तो चलो देखते हैं। काना मेरी सांसों में नाम अपना लिखना, काना मेरी सांसों में नाम अपना लिख देना, फिर जो जन्म लो मैं मोहे अपना बना देना, फिर जो जन्म लो मोहे अपना बना लेना। यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है, यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। रंगी रंगी जी रंग राधा, उस रंग में रंगा लेना, रंगी जी रंग राधा, उस रंग में रंगा लेना। कितना प्यारा भजन है नहीं? और दो कड़वे हैं। मैंने तुझे पलकों के पालने में झुलाया है, ओ सावरे मुझे अपने हाथों में झूल लेना, ओ सावरे मुझे अपने हाथों में झूला देना। दिखे तस्वीर तेरी काना मेरे आका, दिखे तस्वीर तेरी काना मेरा अखियों में, मुझे मेरी सखियों के तानों से बचा लेना, ओ काना मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना, फिर जो जन्म लो मोहे अपना बना लेना। चलो, ये कुछ बोल है कान्हा जी के भजन में। ऐसे तो अभी देखा जाए तो भाई मोक्ष ही चाहिए, अगला जन्म ही नहीं चाहिए हमारे गुरु दत्तात्रेय की पूजा करने से। तो सभी को नामस्मरण करते रहेंगे ना, अगर नहीं चाहिए अगला जन्म तो ज़रूर मोक्ष मिलेगा। सिर्फ ये मंत्र का जाप करना है। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्री पाद श्री वल्लभाय नमः, ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्री पाद श्री वल्लभाय नमः। तो इसी के साथ हमारे इतने प्यारे दो भजन हो गए। कुछ कड़वे थे हर एक भजन में, तो गाने की बस कोशिश करते हैं हम, हमें पसंद है बस। और उसके बाद कुछ हम कृष्ण भगवान की बातें यहाँ पे हम इस वीडियो में हम बताएंगे आगे। तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो भी वीडियो बनता है, चाहे हम जो टाइटल देते हैं उसी टाइटल के बेस के ऊपर ही हम इस वीडियो में बताते हैं। तो आज हम हमारे कुछ कृष्ण भगवान की कुछ बातें, कभी कभी शब्द इधर उधर हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ठंडी भी ज़्यादा पड़ रही है ना,
तो देखो पक्षियों का आवाज़ कृष्ण भगवान का संकेत है कि इस साल में जो नए साल में जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनकी सारे दुख दूर होंगे और उनके जीवन में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो भगवान कृष्ण की बातें जीवन के गहरे अर्थ बताती हैं, जैसे कि कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्तव्य निभाना, है ना, आत्मा की अमरता, इंद्रियों पर नियंत्रण, सम्मान भाव और वर्तमान में जीना। उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान दिया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और सच्ची शांति कर्म फल के त्याग से मिलती है, जो हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता और आंतरिक शांति से जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कर्मयोग, है ना, तो अपने कर्तव्य धर्म को फल की इच्छा के बिना करो, क्योंकि कर्म फल की आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। आत्मा की अमरता, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है ना। तो मन पर नियंत्रण, मन को शांत, संयमित और शुद्ध रखना चाहिए, यह सबसे बड़ी तपस्या है। सम्मान भाव, है ना, सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो, सबके साथ समानता और प्रेम का भाव रखो। वर्तमान में जीना, अतीत का शोक और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण का सदुपयोग करो। अहंकार से मुक्ति, है ना, फ्रीडम फ्रॉम ईगो, अहंकार से बचो, विनम्रता और निस्वार्थ भाव से काम करो। ईश्वर सर्वव्यापी, है ना, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, वे हर कण में मौजूद है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। आपकी खुशियाँ किसी और के मूड की मोहताज न हो, है ना। दर्द से दूसरे को बिना दूसरों के दर्द से गुजरे बिना दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता, है ना। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। तो भाद्रपद मास की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में माता देवकी और पिता वासुदेव के घर हुआ अवतार कृष्ण भगवान का। तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, शिक्षा। उन्होंने जीवन, मृत्यु, कर्तव्य और मोक्ष के बारे में गहरा ज्ञान दिया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो हमारे कृष्ण भगवान के बारे में अगर हम बताने लगेंगे तो पूरा दिन भी हमें कम पड़ेगा, इतनी सारी बातें हैं। और कौन सी बातें आपको जाननी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो वो स्टोरी में ज़रूर कोशिश करूँगी क्रिएट करने की। तो सभी को यही मेरी, अभी दोबारा से मैं बोल रही हूँ, सभी को यही मेरी, सबके लिए यही मेरी प्रार्थना है कि नए साल में जो भी सभी भक्तों की, जो भी हमारे सब्सक्राइबरों की इच्छाएं हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो और भगवान उनको अच्छी सद्बुद्धि दो और शांति दे, है ना। मन अगर शांत रहेगा ना तो सारी इच्छा या सारी चीज़ें उनके वश में रहेगी, है ना। जब हमारा मन ही शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो क्या होगा बताओ, कुछ भी नहीं होगा। तो मन पे अगर आपने विजय कर लिया तो सारी चीज़ें आपके हाथ में ही है, यही समझ लेना, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कभी सोचा आपने? तो इसके लिए आपको एक ही भगवान, जो भी भगवान को आप अपने के इष्ट देव को मानते हैं, उनका स्मरण करना है ना। उससे क्या होगा, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। कभी आपके साथ कुछ जो भी है बुरा तो होगा ही नहीं, आसपास भी नहीं भटकेगा आपके। तो यही है बस, जो है कृष्ण ज्ञान की बातें, उनकी बातें हमने बताई है। तो कृष्ण के अंतिम शब्द क्या थे, है ना। तो भगवान कृष्ण के अंतिम शब्द उनके शिकारी मित्र जरा के प्रति थे। जब जरा के बाण से उनके पैर में चोट लगी
है ना। कृष्ण ने उसको दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह तो होना ही था, यह कर्म का नियम है। तुम अपना कार्य करो। और जरा को स्वर्ग भेजा, जिससे उनकी धरती पर लीला समाप्त हुई। कृष्ण के अंतिम शब्द और घटना, है ना। भालका तीर्थ पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए जरा नामक शिकारी ने कृष्ण को हिरण समझकर बाण मार दिया, जो उनके पैर के अंगूठे में लगा। जरा का पश्चाताप। अपने आराध्य को घायल देख जरा रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो होना ही था। तुम वही बाली हो जो मैंने रामावतार में मारा था। आज कर्म का फल मिला है। जाओ, तुम्हें इस कार्य के लिए स्वर्ग मिलेगा। लीला की समाप्ति, है ना। इसके बाद कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और गोलोक धाम प्रस्थान किया, जिससे धरती पर उनकी लीला समाप्त हुई। कितना प्यारा है ना, कितनी प्यारी बातें हैं कृष्ण भगवान के बारे में। तो उनके अन्य अंतिम उपदेश उद्धव को, तो उद्धव गीता ऐसे बताने चाहेंगे तो बहुत सारी बातें। अभी वीडियो अगर ख़त्म हुआ तो फिर अगली वीडियो में हम डालेंगे। चलो, अपने मित्र उद्धव को उन्होंने कई शिक्षाएं दी जो उद्धव गीता में रूप में जानी जाती है। इनमें शक्ति, ज्ञान और कर्म योग के उपदेश थे। उन्होंने उद्धव से गोपियों के प्रेम को मुक्त करने और अपने भक्तों के साथ होने की बात कही। तो इसी के साथ हमारा अभी ये हम वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में अगर हम बताने जाएंगे तो बहुत सारी बातें मैंने पहले ही बोला था, अभी और बहुत सारी मेरे दिमाग में आ रही है। और जो भी है मैं आपको बता रही हूँ, तो कहीं से पढ़ के मैं खुद थोड़ी ना तैयार किताबें करती हूँ, है ना। तो यही जो हमारे पास जो जानकारी थी हमने शेयर की। कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में अपने भगवान का नाम टाइप करना। और अगली वीडियो किस तरह की बनाऊँ ये भी टाइप कर सकते हैं आप। तो मेरा भजन, मेरी वॉइस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जो देखो भगवान ने जैसी वॉइस दी है और बिना यहाँ पे हम म्यूज़िक के वगैरह, तो ऐसी वॉइस आएगी हमारी नॉर्मल, है ना। तो जो भी है, इसके बोल तो अच्छे हैं भजन के, तो वो ध्यान रखना है, वो मैटर करता है। सभी भक्तों को यही है, जो भी है मेरे सब्सक्राइबर, उनका नया साल बहुत अच्छे से जाए।